आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने नई दिल्ली में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को रखा गया है, जिसे पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान में 4 जातियां बताते आए हैं। इस बार के घोषणा पत्र में क्या खास है, किन मुद्दों को प्रमुखता दी गई है, यह घोषणा पत्र पिछले से कितना अलग है, 2019 के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए गए थे, इन तमाम बातों को हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2024 के इस घोषणा पत्र में भाजपा ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया है। पार्टी का यह संकल्प पत्र 76 पन्नों का है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणा पत्र समिति को करीब 15 लाख सुझाव मिले हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम से नमो ऐप के 4 लाख और वीडियो से 10 लाख सुझाव मिले हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा देंगे। भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। तो युवाओं के लिए एक बड़ी बात कही गई है। अब हम बात करते हैं किसानों की। पीएम किसान योजना से किसानों को मजबूती दी जाएगी, ऐसा संकल्प पत्र में वादा किया गया है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। पीएम फसल बीमा योजना में मजबूती लाई जाएगी। प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। समयबद्ध तरीके से 22 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लाई जाएगी। सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। श्री अन्न को विश्व सुपरफूड के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पीएचएस में भंडारण पर्याप्त क्षमता में विकसित किया जाएगा। कीटनाशक के प्रयोग, सिंचाई, सॉइल हेल्थ, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि डिटेलाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं की कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या खास है। 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया गया है। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला एसएचजी को सर्वे क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। महिला एसएचजी उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिसमें शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव होगा। एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। एक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को पूर्णता से दूर किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होगा। पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क यानी कि महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। अब शिकायतों के समयबद्ध जांच और समाधान के लिए इनका विस्तार किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का विस्तार करके आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे की कि आखिर रेलवे में क्या कुछ खास करने का वादा किया गया है। नई रेलवे पटरियों का निर्माण होगा। यात्री और मालवाहक कार्गो परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों तक हर साल 5,000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी। टिकट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। टिकटों की
वेटिंग लिस्ट को न्यूनतम करने की प्रतिबद्धता रखी गई है। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण, आधुनिक ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार होगा। विश्व स्तरीय वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया गया है। इन ट्रेनों के नेटवर्क का और ज्यादा विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ संस्कृति के लिए भी बीजेपी के घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अयोध्या में विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने का भी वादा किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। भाजपा ने कहा है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से सख्ती से पालन करेंगे। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता का भी इसमें जिक्र किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाएगा। अब हम बात करते हैं 2019 के घोषणा पत्र की कि बीजेपी ने आखिर 2019 में क्या कुछ वादे किए थे और अब 24 के वादों से वो कितना अलग हैं। भाजपा का 2019 का संकल्प पत्र 50 पन्नों का था, जिसमें 75 वादे किए गए थे। भाजपा के अनुसार 12 कमेटियों ने संकल्प पत्र पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2022 तक सभी वादे पूरे किए जाएंगे। नागरिक संशोधन कानून, राम मंदिर, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं, देश के सभी किसानों को 6000 सालाना आर्थिक मदद, 60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों को पेंशन सुविधा, 60 साल की उम्र के बाद देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन सुविधा दी जाने का वादा किया गया था। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी, सभी जमीन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन, नेशनल हाईवे में 2 गुनी बढ़ोतरी, 75 नए मेडिकल कॉलेज, 2022 तक सभी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, 2022 तक रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में बदलाव, हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग की सुविधा, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय, 3 तलाक के खिलाफ कानून, ये तमाम वादे बीजेपी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में किए थे। और जैसा कि 2024 का घोषणा पत्र हमने आपको बताया, तो ये तमाम वादे 2019 में थे और अब 24 में भी वादों का पिटारा बीजेपी ने खोल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।